हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, अब आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी बच्चे गुड मैथ्स की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 78। चिल्ड्रन, लास्ट टाइम में हमने आपको अध्याय 7 भारतीय मुद्रा पढ़ाया था, ठीक है। इसके सवाल कराए थे। रुपए को पैसों में चेंज करिए, पैसों को रुपयों में चेंज करिए और पैसों को रुपए तथा पैसों में चेंज करिए, ठीक है, ये कराया था। आज इसी के आगे हम करेंगे इबारती प्रश्न, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है इबारती प्रश्न, स्टोरी सम्स, इसे वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, ओके। तो बुक ओपन कीजिए एंड मैथ्स की CW कॉपी ओपन कीजिए, ओके चिल्ड्रन। थर्ड नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है। मोनू के पास 5 रुपए 50 पैसे तथा सोनू के पास 8 रुपए 25 पैसे हैं। बताइए दोनों के पास कितने रुपए तथा कितने पैसे हैं। तो चिल्ड्रन, मान लीजिए आपके पास 2 रुपीज़ हैं, 2 रुपए हैं, और आपके सिस्टर के पास 3 रुपीज़ हैं, 3 रुपए हैं। तो आप दोनों के पास कितने रुपए हैं? 2 आपके पास, 3 आपकी सिस्टर के पास, टोटल आपके पास कितने हैं? दोनों के पास 5 रुपीज़ हैं, 5 रुपए हैं, ठीक है। तो यही ये सवाल है, लिखेंगे कैसे? CW कॉपी ओपन कीजिए, डेट डालिए और CW डालिए। इबारती प्रश्न, स्टोरी सम्स, पेज नंबर 78। देखिए लिखेंगे कैसे। मोनू के पास रुपए पैसे बराबर 5 रुपए 50 पैसे, सोनू के पास रुपए पैसे बराबर 8 रुपए 25 पैसे, दोनों के पास रुपए पैसे बराबर, और क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। डेट डालिए, CW डालिए, पेज नंबर 78, इबारती प्रश्न, स्टोरी सम्स। प्रश्न तीसरा है, मोनू के पास रुपए पैसे हैं बराबर 5 रुपए। रुपए और पैसे हम लोग ऊपर लिख देंगे, फिर रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे स्तंभ में। 5 रुपए 50 पैसे, और सोनू के पास रुपए पैसे है बराबर 8 रुपए 25 पैसे, दोनों के पास रुपए पैसे है बराबर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने रुपए पैसे हैं। तो क्या करते हैं? इकाई से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो जोड़िए, 0 में 5 हम ऐड करेंगे। किसी भी डिजिट में अगर हम कोई भी डिजिट में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो वही डिजिट आएगी, ठीक है। तो अब इसमें हम 0 में 5 ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 में से 2 जोड़िए, 5 6 7, कितना है? 7, 5 2 7, ठीक है, 7 आएगा। और फिर 5 में 8 ऐड करिए, 5 में 8 जोड़िए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 में आप 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो लिख दिया 13, यानी कि क्या आंसर होगा? दोनों के पास 13 रुपए 75 पैसे हैं। तो आंसर लिखिए। तो आंसर लिख देंगे, दोनों के पास 13 रुपए 75 पैसे हैं, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट सम्स देखिए। नेक्स्ट सम्स है, चीकू ने 2 रुपए 50 पैसे की पेंसिल तथा 9 रुपए 75 पैसे की एक किताब खरीदी। बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। मान लीजिए आपने 2 रुपए की इरेजर खरीदी और 2 रुपए की पेंसिल खरीदी, तो टोटल आपने कितने रुपए का सामान खरीदा? 2 इरेजर के, 2 पेंसिल के, तो 4 रुपए का, 4 रुपीज का आपने सामान लिया। तो यही ये सवाल है कि चीकू ने, लिखेंगे चीकू ने पेंसिल खरीदी बराबर 2 रुपए 50 पैसे और किताब खरीदी बराबर 9 रुपए 75 पैसे। तो उसने कुल सामान खरीदा बराबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपको SW में करना है, ओके। आगे देखिए, 5वां सवाल है। दीपाली ने एक दुकानदार से 5 रुपए की नमकीन तथा 2 रुपए 75 पैसे के बिस्किट खरीदे तथा उसने दुकानदार को 10 रुपए दिए। बताइए दुकानदार उसे कितने पैसे लौटाएगा, ओके चिल्ड्रन। तो चलिए अब हम चलते हैं मार्केट। तो हम गए मार्केट और हमने दुकानदार से कहा कि मुझे एक इरेजर और एक स्केल दे दीजिए, ठीक है। क्या दे दीजिए? एक इरेजर और एक स्केल, ठीक है। तो इरेजर कितने की थी? 2 रुपीज की, और स्केल कितने का था? 2 रुपीज का, ठीक है। तो 2 रुपीज की इरेजर और 2 रुपीज का स्केल, ओके। तो टोटल कितने रुपीज हो गए? 2 रुपए और 2 रुपए को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 रुपए, ठीक है।
अब हमने दुकानदार को कितने रुपए दिए? हमने दुकानदार को दिए 5 रुपए। ठीक है, कितने दिए? 5 रुपए। तो अब ये बताइए दुकानदार हमें कितने पैसे देगा? भाई 2 2 4 रुपए का हमने सामान लिया और हमने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 5 रुपए। तो दुकानदार हमें कितने रुपए वापस करेगा? 5 में से हम 4 को घटा देंगे तो दुकानदार हमें 1 रुपए वापस करेगा। ठीक है, तो वही ये सवाल है कि दीपाली ने दुकानदार से 5 रुपए की नमकीन ली और 2 रुपए 75 पैसे के बिस्किट खरीदे तथा उसने दुकानदार को 10 रुपए दिए। जैसे हमने दुकानदार को 5 रुपए दिए, ठीक है, क्योंकि हमने 2 रुपए और 2 रुपए मतलब 4 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार को हमने 5 रुपए दिए। तो पूरा तो हमने नहीं 5 रुपए का सामान खरीदा, हमने तो 4 रुपए खरीदा है, तो फिर वो हमें 1 रुपए वापस कर देगा। ऐसे ही दीपाली ने भी किया, फिर उसने दुकानदार को 10 रुपए दिए। अब बताना है कि दुकानदार ने उसे कितने पैसे वापस किए। ओके, तो चलिए कॉपी में सवाल करते हैं। 5वां सवाल है हमारा, दीपाली ने दुकान से नमकीन खरीदी, रुपए पैसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, कितने रुपए खरीदी थी? 5 रुपए की। 5 रुपए की, पैसे में कुछ नहीं तो 0 0 लिख देंगे। उसने बिस्किट खरीदे 2 रुपए 75 पैसे के। ठीक है, बिस्किट कितने खरीदे? 2 रुपए 75 पैसे के। कुल सामान खरीदा, तो कुल सामान कितने खरीदा है? 5, तो ऐड करिए, 5 में 0 5, 7 में 0 7 और 5 में 2 ऐड किया तो 7। ठीक है, कुल सामान उसने खरीदा 7 रुपए 75 पैसे का। कितने का सामान खरीदा? 7 रुपए 75 पैसे का। जैसे हमने कितने का सामान खरीदा था? 4 रुपए का। ठीक है, ऐसे ही इसने सामान खरीदा 7 रुपए 75 पैसे का। आगे क्या किया इसने? उसने दुकानदार को रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 10 रुपए। कितने दिए थे? 10 रुपए दिए थे दुकानदार को। कुल सामान खरीदा, कुल सामान कितने खरीदा था? 7 रुपए 75 पैसे का। तो 7 रुपए 75 पैसे का उसने सामान खरीदा, 10 रुपए दुकानदार को दिए। फ्री में तो दुकानदार नहीं देगा, पैसे दोगे तभी देगा। तो 10 रुपए दिए उसने सामान खरीदा 7 रुपए 75 पैसे का। अब दुकानदार उसे पैसे लौटाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये 0 में तो 5 नहीं घटेगा क्योंकि कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो हम बगल वाले से उधार लेंगे, लेकिन बगल वाले के पास भी कुछ नहीं है, तो फिर वो अपने बगल वाले से उधार लेगा, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं है, तो फिर वो उसके बगल वाले से उधार लेगा। तो जब ये इसको 1 रुपए दे देगा तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10। ठीक, लेकिन अब इसने इसको देना है तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। ठीक, लेकिन इसने इसको देना है तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाइए तो कितना बचता है? 5। ओके, यहाँ क्या बचा? 9। 9 में से 7 घटाइए, 7 8 9 2। ठीक है, कितना बचा? 2। और यहाँ क्या बचा? 9। 9 में से फिर 7 घटाइए, 7 8 9। ठीक है, फिर कितना बचा? 2। तो और ये हो गया 0, यानी कि दुकानदार उसे 2 रुपए 25 पैसे लौटाएगा। तो आंसर लिखिए, दुकानदार उसे 2 रुपए 25 पैसे लौटाएगा। तो आंसर लिख दीजिए, दुकानदार उसे 2 रुपए 25 पैसे लौटाएगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट सम्स देखिए। 6 नंबर है, सीता ने एक जोड़ी चप्पल 75 रुपए 25 पैसे में तथा एक जोड़ी जूते 95 रुपए 50 पैसे में खरीदे। बताइए उसने कुल कितने रुपए दिए। तो मान लीजिए आपने एक चॉकलेट खरीदी 5 रुपए की और दूसरा चिप्स खरीदे 4 रुपए के। ठीक है, तो टोटल आपने कितने रुपए दिए होंगे? 5 4 9 रुपए। ठीक है, यही ये सवाल है कि सीता ने चप्पल खरीदी बराबर 75 रुपए 25 पैसे की, जूते खरीदे बराबर 95 रुपए 50 पैसे के, तो कुल रुपए दिए बराबर और ऐड कर देंगे। ओके, तो आपको ये तीसरा और 5वां सवाल CW में करना है, चौथा और छठा सवाल आपको SW कॉपी में करना है। ओके।